किसान और तिलस्मयी चिड़िया। एक छोटा सा गांव था, पेड़ों से घिरा। वहीं पर रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो पूरा दिन खेतों में लगा रहता था। गांव के सभी लोगों के मुंह पर बस एक ही बात, रघु फिर खेत में लग गया क्या। अरे देखो, रघु फिर से अपनी टूटी कुदाल लेकर खेत की तरफ जा रहा है। अरे भाई, फसल नहीं उगेगी तेरी जमीन में, कब तक मिट्टी खोदता रहेगा। इसको कोई समझाओ, मेहनत से अब कुछ नहीं होता रघु, किस्मत होनी चाहिए। और तेरी किस्मत में तो सिर्फ धूल लिखी है। मैं किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करता हूँ सेठ जी। मिट्टी खोदूंगा, एक दिन सोना जरूर निकलेगा। सोना, तेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती। छोड़ दे ये सपने, चल मेरे यहाँ मजदूरी कर ले। मैं मजदूर नहीं, किसान हूँ, और एक दिन मेरा खेत बोलेगा। लोग नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। भैया, आज फिर लोगों ने ताना मारा, लेकिन आप हमेशा बिना कुछ सुने और बोले ही चले जाते हो। हाँ मोहन, रोज ही मारते हैं, पर सुनता नहीं मैं। उनका तो रोज का काम है। तू ही बता, उनके तानों की वजह से मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा क्या? लेकिन भैया, जब हमारे खेत में कुछ नहीं उगता और लोग हमसे मजाक करते हैं, तो आप उदास नहीं होते? देख मोहन, जब पेड़ लगाते हैं तो कई दिन तक सिर्फ मिट्टी दिखती है, लेकिन अंदर बीज पनप रहा होता है। हमारी मेहनत भी वैसे ही है। आप हार क्यों नहीं मानते? क्योंकि जिसने हार मान ली वो जीत का हकदार नहीं होता। रघु भैया, मैं देखती हूँ कि आप हर रोज सुबह सुबह खेत में लग जाते हैं, भूखे पेट भी मुस्कुराते हो, क्यों? क्योंकि ये खेत मेरा सपना है चंपा। मैं इसमें सिर्फ फसल नहीं उगाता, उम्मीदें बोता हूँ। लेकिन गांव में सब आपको पागल समझते हैं। अगर लोगों के कहने से सपने छोड़ दिए जाए तो दुनिया में कुछ बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तुम देख लेना, एक दिन यही गांव वाले मेरी मेहनत की मिसाल देंगे। हाँ, मैं आपकी बातें समझ नहीं पाती, पर अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। एक रात तेज आंधी आई, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। रघु का छोटा सा खेत भी कीचड़ में बदल गया। भैया, हमारी सारी मेहनत चली गई, अब क्या करेंगे? अब तो भगवान से भी उम्मीद खत्म हो गई। अब आप ही बताओ भैया, हम क्या करें? हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ चलाने से खेत चलता है। शुरू से करेंगे, फिर से। भैया, आप थकते नहीं है क्या? आप देख रहे हैं हमारी फसल बर्बाद हो गई है, और आप कह रहे हैं कि फिर से। थकता हूँ, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर होगा। अब तो इसे समझा दो कोई, जब किस्मत ही फूटी है तो क्या करेगा अकेले। अरे भाई, देख लेना, तुम एक दिन भूखा मरेगा, फिर मेरे घर पर नौकरी मांगेगा। रात के अंधेरे में रघु आसमान की ओर देखता है। आंखों में नमी है, पर होठों पर मुस्कान थी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी मेहनत में सच्चाई है तो एक इशारा कर देना, मैं सब सह लूंगा। और उसी वक्त दूर जंगल की तरफ एक चमकदार रेखा हवा में लहराती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई रहस्य भरी शक्ति उसे बुला रही हो। ये क्या है? क्या यही मेरा जवाब है? अगले दिन सुबह रघु अपने घर से निकल पड़ा। कोई नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है, बस एक चमकती रेखा उसके मन में बसी थी। वो जंगल की तरफ चलता गया, बिना रुके, बिना सोचे। मुझे नहीं पता ये रोशनी क्या है, लेकिन अंदर से कुछ खींचता है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, जैसे मेरी मेहनत को कोई जवाब मिलने वाला है। इतनी गहरी शांति, और फिर भी हर ओर जैसे कुछ है, कोई है जो मुझे देख रहा है। तभी एक सूखा पेड़ हिलने लगा और वहाँ से निकला एक बूढ़ा साधु, भैरवनाथ बाबा। आंखें गहरी, चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय। कई सालों से मैं यहाँ बैठा हूँ, न जाने कितने लोग आए और लौट गए, लेकिन तू रुका नहीं, तू चला आया। क्यों आया बेटा? मुझे खुद नहीं पता बाबा,
लेकिन मेरे मन में एक चमक उठी, एक उम्मीद जागी है और मैं आ गया। तेरा नाम रघु है ना? तू वही है जो गांव में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी सबसे ज्यादा ताना सुनता है। आपको कैसे पता बाबा? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ बेटा। तेरी आंखों में सच्चाई है, तेरे माथे पर तपस्या की रेखा है। दुनिया वाले तुझे पागल कहते हैं क्योंकि वो खुद डरते हैं सपने देखने से। तू एक ऐसा इंसान है जो जमीन में नहीं, आत्मा में बोया गया है, और मैं तेरे अंदर का वो चमत्कार देख रहा हूँ जो अब फूटने वाला है। बाबा, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा। क्या आप साफ साफ बताएंगे कि मेरी किस्मत में क्या क्या है? बाबा, अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाइए। तेरा रास्ता तेरे भीतर है, लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरी मेहनत का फल मिले तो तुझे एक कठिन यात्रा करनी होगी। पूर्व दिशा में 7 पहाड़ों के पार एक घाटी है, लोग उसे नीला घाटी कहते हैं। वहाँ एक ऐसी चिड़िया रहती है जो साधारण नहीं, चमत्कारी है। तू वहाँ जा, वहीं से तेरी जिंदगी का सफर शुरू होगा। चिड़िया? और वो मेरी मदद कैसे करेगी? वो चिड़िया तेरी रहनुमा बनेगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं। रास्ते में कई मोड़ होंगे जो तेरी नीयत, तेरे इरादे और तेरी मेहनत की परख करेंगे। याद रख, हमेशा सच के साथ आगे बढ़ना। क्या मैं उस तक पहुंच पाऊंगा? अगर तू डर गया तो नहीं, अगर तू थक गया तो नहीं, लेकिन अगर तू एक कदम भी पीछे नहीं हटा तो तेरा नसीब खुद तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। पर याद रख बेटा, जो चीज दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो दिखती नहीं। तुझे अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखना होगा। बाबा, आप जो कह रहे हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। मैं ये यात्रा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मैं हर कठिनाइयों से गुजरने को तैयार हूँ। तो जा, लेकिन एक आखिरी बात, अगर तेरे मन में लालच आया तो ये यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। रघु ने आंखें झपकाई और जैसे ही दोबारा खोली, बाबा वहाँ नहीं थे। वो पेड़, वो जगह, सब सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रघु के हाथ में एक नीले रंग का पत्ता था, उस पर लिखा था, जो अंदर से उजाला लाए वही बाहर भी रास्ता देखे। ये संकेत है, मैं अब रुकूंगा नहीं। रघु ने बिना किसी से बात किए अपने पुराने थैले में 2 रोटियां रखी, एक बोतल पानी और माँ के हाथों से बनी एक माला, और निकल पड़ा। भैया, आप कहाँ जा रहे हो? कहीं बहुत दूर, लेकिन जब लौटूंगा तो सब बदल जाएगा मोहन। रघु लगातार 7 दिन से पहाड़ों, जंगलों, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहा था। कहीं पानी नहीं, कहीं खाना नहीं, पाँव छिल गए थे, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन इरादा अब भी जिंदा था। हे भगवान, अब बस थोड़ी सी ताकत और दे दे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ अपने खेतों में अनाज चाहता हूँ। बस थोड़ा सा सुख और मेरे छोटे भाई का भविष्य। जैसे ही रघु ने ये कहा, आसमान में एक हल्की चमक उठी, चारों तरफ हवा रुक सी गई, और तभी एक रोशनी के साथ एक चमकदार चिड़िया सामने आकर बैठ गई। अरे, ये तो कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसकी आंखों में चमक है, पंखों पर नीली रेखाएं, ये तो जैसे बोलने ही वाली है। तुम सही सोच रहे हो रघु, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बेला हूँ, और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम बोलती हो?
क्या तुम वही हो जिसके बारे में भैरवनाथ बाबा ने बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन बाबा ने जो कहा वो सिर्फ शुरुआत थी। असली रास्ता तो अब शुरू होता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रघु, मैं कोई परी नहीं हूँ, ना ही कोई देवी हूँ। मैं उस शक्ति की प्रतीक हूँ जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी मेहनत ने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम तो एक चिड़िया हो। तुम्हें आगे की राह दिखाना मेरा काम है, लेकिन उस रास्ते पर चलना वो तुम्हारा फर्ज है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, मंजिल पर चलकर पहुँचना तुम्हारी मेहनत ही तय करेगी। रघु और बेला साथ चल पड़े। रास्ते में एक बहुत गहरी नदी आई। उस पर कोई पुल नहीं था, सिर्फ पानी और एक बड़ा पत्थर। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। देखो उस पत्थर को, वो साधारण नहीं है। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारा पैर फिसलेगा, अगर भरोसा करोगे तो वो तुम्हारे लिए पुल बन जाएगा। अगर मैं गिर गया और मुझे कुछ हो गया तो फिर वही होगा जो बाकी सबके साथ होता है, हार। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो ये पत्थर तुम्हें खुद ही पार करा देगा। रघु ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और पत्थर पर पैर रखा और पत्थर खुद ब खुद एक पुल की तरफ फैलने लगा। ये तो चमत्कार है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं रघु, ये चमत्कार नहीं, ये तो विश्वास की ताकत है, ताकत। अब दोनों एक अजीब जंगल में पहुँचे। वहाँ पेड़ों के बीच से आवाजें आती थी, कभी किसी औरत की रोती हुई आवाज, कभी एक बूढ़े की मदद की पुकार। बेला, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे कोई मदद के लिए बुला रहा है। चलो देखते हैं, शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। ध्यान से सुनते रहो रघु, ये सब भ्रम है तुम्हारी नियत को तोड़ने के लिए। अगर तुम इन रास्तों पर मुड़ गए तो तुम अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगे। पर अगर कोई सच में मुसीबत में हो, हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचाननी होगी। हर मदद की पुकार सच नहीं होती, कुछ सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए होती है। रघु ने कान बंद किए और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी और सीधा चलता रहा। जैसे जैसे रघु ने सही रास्ता चुना, जंगल का अंधेरा दूर होता गया। चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगी। एक छोटी सी जगह थी, वहाँ एक पत्थर पर लिखा था, जिसने अपने डर को हराया वही सच्चा मुसाफिर है। रघु, तुमने अभी तक जो किया है वो एक शुरुआत है, लेकिन आगे और कठिन रास्ते हैं। अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। मैं तैयार हूँ बेला। मैंने तो पहले ही सब कुछ खो दिया है, अब तो पाने की बारी है। रात हो गई थी। बेला एक पत्थर पर बैठी थी और रघु सूखे पत्तों पर लेटा था। दोनों की बातें गहराई तक जा रही थी। बेला, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अब तक तुम सच्चे रास्ते पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर तुम कभी अपने दिल से हटे तो शायद मैं तुम्हें दिखाई ही न दूं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर तुम्हारा साथ मुझे हिम्मत देता है, मुझे ताकत देता है। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं इस जादुई सफर में। रघु और उसका छोटा भाई मोहन अब जादुई चिड़िया बेला के साथ उस रास्ते पर चल रहे थे, जो किसी को दिखता नहीं था मगर महसूस जरूर होता था। तीनों एक अनजानी झील की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ बेला ने कहा था, वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो रघु की तकदीर बदल सकता है। रास्ता लंबा था, पेड़ों के बीच से धूप जमीन पर गिर रही थी और हवा में कुछ अजीब सा सनसनाहट था। भैया, ये जगह तो बहुत अलग है। लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये झील कितनी गहरी है और पानी ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कुछ बोल रहा हो। हाँ मोहन, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा। बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा है जो मेरे लिए बना है। रघु, ये वही झील है
जिसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एक झील नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आई है। जो सच्चा होता है वही उत्तर पाता है। मतलब कोई भी ऐसे ही इसमें कूद नहीं सकता? नहीं मोहन, इस पानी के अंदर जो है वो सिर्फ रघु को दिखाई देगा, अगर उसका मन साफ है और इसका इरादा सच्चा है। रघु झील के किनारे खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में भरोसा था। उसके कदम धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़े और जैसे ही उसने पहला कदम पानी में डाला, एक हल्की रोशनी पानी से निकली। रघु को लगा जैसे वो किसी सपने में चला गया हो। झील के पानी में उसे एक खेत दिखा, एक बड़ा हरा भरा सुंदर खेत जिसमें अनाज झूम रहे थे और सब तरफ से बच्चों की हंसी आ रही थी। क्या ये मेरा भविष्य है? क्या यही वो जगह है जो मैं बनाना चाहता हूँ? झील के अंदर एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई पुराना संत बोल रहा हो। जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चा जादूगर होता है। रघु, तुम्हारे हाथों में सिर्फ हल नहीं, एक दिशा है। अपने गांव को भूख से बचा सकोगे अगर अपने दिल की सुनो। भैया अब तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? घबराओ मत मोहन, ये वक्त रघु के लिए जरूरी है। जब कोई इंसान अपने अंदर झांकता है तो वक्त की जरूरत महसूस ही नहीं होती। कुछ पल बाद रघु झील से बाहर आया। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसकी आंखें जैसे किसी सच्चाई को देख चुकी थी। भैया, आप ठीक हो? आपको क्या दिखा? मोहन, मैंने अपने सपने को जीते देखा। मैंने अपने खेतों को हरा भरा देखा और गांव के लोगों को खुश। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब तुम्हारे अंदर की आंखें खुल गई रघु, लेकिन जादू का असली मतलब अब शुरू होगा। क्या तुम तैयार हो सफर के लिए जो सबसे कठिन है? रात गहरा रही थी। तीनों ने झील के किनारे आग जलाई। हल्की हवा बह रही थी। पेड़ों के पत्ते कुछ कह रहे थे, जैसे जंगल भी इस सफर का हिस्सा बन गया हो। भैया, क्या अब हम गांव लौट चले? नहीं मोहन, अभी नहीं। पहले हमें वो बीज लेने हैं जो झील के दूसरी ओर है। वही बीज मेरे सपनों की जड़ है। बीज? क्या वो भी जादुई है? हाँ मोहन, लेकिन ये बीज जमीन से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। जो इसे बोता है उसे सिर्फ फसल नहीं मिलती, उसे मिलती है नई सोच, नया रास्ता मिलता है। अगली सुबह बेला ने रघु को एक पेड़ की ओर इशारा किया जो झील के किनारे था, लेकिन दिखता नहीं था। रघु, ये वही पेड़ है जिसकी जड़ें पानी के नीचे हैं और पत्ते हवा से बातें करते हैं। इसका फल एक बीज है, बस एक, लेकिन उसमें पूरी धरती को बदलने की ताकत है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ले सकते हो, लेकिन एक वादा करके कि इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बोगे। मैं वादा करता हूँ, ये बीज मेरे गांव की मिट्टी में सबसे पहले उगेगा। रघु ने उस बीज को हाथ में लिया। वो चमक रहा था, गर्म नहीं था, ठंडा भी नहीं, बस दिल के स्पर्श जैसा था। भैया, क्या अब हम घर लौटेंगे? हाँ मोहन, अब लौटना है, लेकिन खाली नहीं। अब हम अपने साथ सपना लेकर लौटेंगे और उसे सच्चाई में बदलेंगे। याद रखना, ये बीज जादुई है, लेकिन इसे उगाने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए, विश्वास और मेहनत। अगर ये दोनों रहे तो चमत्कार खुद सामने आएगा। झील पीछे रह गई, लेकिन उसके साथ ही पीछे रह गया रघु का डर, उसकी हिचक और उसकी कमजोरी। अब आगे था सिर्फ भरोसा, उम्मीद और मेहनत। बहुत दिनों के बाद रघु वापस अपने गांव पहुंचा। उसके हाथ में अब वो पुराना हल नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में नए सपने और मन में नई ताकत थी। साथ में थी बेला, उसकी जादुई साथी।
अरे देखो तो सही, ये वही रघु है जो बीते दिनों में सिर्फ मेहनत करता था। अब क्या बदला है? अरे शायद कहीं से खजाना लेकर आया होगा, वरना इतने दिनों के बाद लौटना आसान नहीं होता। मैं वही रघु हूँ, पर अब मेरे साथ एक नई ताकत है। मैं अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारे ख्वाबों से हमारा क्या? जमीन तो मेरी है और मैं सब पर राज करता हूँ। जमीन की ताकत इंसान की मेहनत से होती है बंसी, और मेहनत के आगे कोई बड़ा नहीं। रघु भैया, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपकी मेहनत से हम सबको फायदा मिलेगा। रघु ने अपनी नई योजनाओं के साथ खेत में काम शुरू किया। बेला भी हमेशा उसके साथ थी। गांव वालों को देखकर भी वो हिम्मत नहीं हारी। भैया, ये नई बीज कौन से हैं? इतने अच्छे। ये वो बीज हैं जो नीली घाटी से लेकर आया हूँ। ये सिर्फ खेत को नहीं, हमारे दिलों को भी हरियाली देंगे। सही कहा रघु, ये बीज सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं, लोगों के विश्वास के लिए भी है। तुम्हारे बीज अगर सच में जादू है तो दिखाओ। अगर फसल ना उगी तो गांव छोड़ दो। मैं झूठ नहीं बोलता सेठ जी, मेहनत का फल सबको दिखेगा। अरे हमें तो हंसी आ रही है। रघु की ये जादू टोना कोई असर नहीं करेगा। दिन बीते और खेतों में धीरे धीरे हरियाली दिखने लगी। गांव वालों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों थे। देखो, वो देखो, खेत हरा भरा हो रहा है। ये तो चमत्कार है। भैया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मेहनत और विश्वास ने ये किया है। अब हम सब साथ हैं। गांव के लोग अब रघु की तारीफ करने लगे। धन्ना सेठ और बंसी भी अब धीरे धीरे मानने लगे कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। शायद मैं गलत था। मेहनत सच में बहुत कुछ कर सकती है। रघु, तुझे बधाई। तूने साबित कर दिया कि हार नहीं माननी चाहिए। मित्रों, याद रखो, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में सच्चा इरादा हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मेहनत करो, उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो। अब रघु के खेत में हरियाली थी। पेड़ झूम रहे थे और फसलें तो जैसे मुस्कुरा रही हो। गांव वाले रघु को आदर से देखते थे। कोई नहीं कहता था कि वो पागल है, कोई नहीं हंसता था उस पर। अब सब उसे उम्मीद की तरह देखते थे। भैया, पहले जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे, मैं बहुत दुखी होता था, पर आप कभी गुस्सा नहीं हुए। आप चुपचाप मेहनत करते रहे। अब देखो, वही लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं। मोहन, अगर मैं भी उन्हीं की तरह सोचने लगता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, जमीन कम थी, लेकिन मेरे पास था भरोसा खुद पर और अपने खेत की मिट्टी पर। भैया, आपने हमें सिर्फ खेत नहीं दिया, आपने हमें जीने का तरीका सिखा दिया। बस इतना याद रखना मोहन, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। रघु, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तब तुम थके हुए थे, लेकिन हारे हुए नहीं थे। लोग तुम्हें ताना देते थे, फिर भी तुम मुस्कुराते थे। मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम्हारे दिल में कोई खास रोशनी है। बेला, अगर तुम साथ नहीं होती तो शायद मैं रास्ता भूल जाता। तुम्हारा हर शब्द मेरी हिम्मत बना। और तुम्हारी मेहनत मेरे पंखों की उड़ान थी। रघु, असली जादू ना तुम्हारे पास था ना मेरे पास, वो तो तुम्हारी नियत और मेहनत में था। अब गांव वाले पंचायत बुलाते हैं। सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, पुराने भी जो रघु पर हंसते थे और नए भी जो उससे प्रेरणा लेते थे। रघु, पहले मैं तुम्हें पागल समझता था। मुझे लगा था जादू टोना और मेहनत की बातें दिखावा है, लेकिन अब मैं मानता हूँ जो दिल से मेहनत करता है उसका साथ खुदा भी देता है। सेठ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।
आपकी बातें कभी कभी चुभती थी, लेकिन उन्हीं ने मुझे मजबूत बनाया। अब हम सबको मिलकर गांव को आगे बढ़ाना है। रघु, अगर हो सके तो मुझे भी सिखाओ कि मैं अपने खेतों को कैसे बेहतर बना सकूं। बंसी भाई, जब इरादा साफ होता है तो रास्ता खुद बनता है। मैं तुम्हें हर वो बात बताऊंगा जो मैंने सीखी। रघु भैया, अब आप बहुत बड़ी आदमी बन गए हैं, क्या आप हमें भूल नहीं जाएंगे? चंपा, मैं बड़ा तब होता जब अपने लोगों को पीछे छोड़ देता, लेकिन मैंने सब कुछ इस गांव के लिए किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इसी गांव की वजह से हूँ। आप जैसे लोगों के कारण ही गांव में फिर से हंसी लौट आई है। अब हमारे बच्चे भी सपने देखने लगे हैं। रघु, अब मेरी भूमिका पूरी हो गई है। तुम्हारा रास्ता अब साफ है और तुम खुद रास्ता बना सकते हो। शायद अब मैं दिखाई ना दूं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब अपने दिल की आवाज सुनना, मैं वहीं मिलूंगी। बेला, तुम सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, तुम मेरे विश्वास की आवाज थी। तुमने मेरे मन की उस बात को सुना जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पाता था। मित्रों, मैं एक गरीब किसान था। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेहनत थी। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था जब मन साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक बीज भी है तो उसे उम्मीद के साथ बोओ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उसे मेहनत में लगाओ, और अगर दिल में दर्द है तो उसे प्रेरणा बना लो। गांव में अब हर कोई रघु को गुरु की तरह मानता है। उसके खेत मिसाल बन गए हैं और गांव की गलियां बच्चों की हंसी से भर गई है। रघु अब रोज सुबह अपने पुराने हल को देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि वहीं से उसका सफर शुरू हुआ था। रघु ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, धैर्य और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी जिंदगी अब खुशियों से भरी थी,